क्या नाम है चाचा आपका? चिंतामणि यादव। तो बीड़ी जो आप पीते हैं, बीड़ी पीने से कुछ नुकसान आपको हाँ बताता है कि नहीं? हाँ। भूख वगैरह में कोई दिक्कत ना वगैरह? कुछ नहीं। हाँ। भूख भूख ज्यादा लगती है कि कम भूख लगती? लगती है बीड़ी पीने से। ज्यादा लगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ फिटनेस। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बताने वाला हूं बीड़ी पीने के 13 फायदे, जो आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये बीड़ी पीने के इतने सारे फायदे हैं। हमारे जो भी नौजवान हैं और जो यंग लोग हैं, कुछ लोग पी रहे हैं, जिन्हें पता है फ़ायदे के बारे में वो पी रहे हैं, और जिन्हें बिल्कुल नहीं पता है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे नौजवानों के लिए, हमारे यंग लोगों के लिए, कि कितने फ़ायदे हैं। ऐसे में 13 फ़ायदे सामने आते हैं। कुछ इसमें फ़ायदे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदे हैं। तो हमें फ़ायदे और एक्स्ट्रा फ़ायदे दोनों को सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा यही है कि बीड़ी पीने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे कि देखा जाता था पहले लोग 100 साल तक रहते थे, 100 के ऊपर भी चले जाते थे, 120 साल भी पहुंच जाते थे। हाँ, बूढ़े होने के बाद भी चल रहे हैं वो। लेकिन बीड़ी ऐसी चीज़ है, अगर आप सेवन कर रहे हैं, सेवन करते हैं, तो उससे क्या है कि आप बूढ़े नहीं होंगे, बीच में ही आप टपक जाएंगे, यानी चल बसेंगे, सिधर जाएंगे, स्वर्ग सिधार जाएंगे। क्योंकि वो आपको उतना तक जाने नहीं देगा, बुढ़ापे तक पहुंचने ही नहीं देगा। आप बूढ़े नहीं होंगे, ये तो तय है। जैसे कि बूढ़े होने का मतलब है कि आप खाट पर लेटे हैं, करहर मरहर कर रहे हैं, साला परेशानी दिक्कत देख रहे होंगे, ये नहीं झेलने को पड़ेगा आपको। आप सीधा जो है बुढ़ापे से पहले ही चल बसेंगे, यानी बुढ़ापा आपको नहीं आएगा। बीड़ी पीने वाले को बुढ़ाई परेशान नहीं करेगी। बुढ़ाई भी परेशान करती है, बूढ़ा होने के बाद काफ़ी दिक्कत समस्या होती है, जिससे कि लोग कलज हैं, यानी तड़प तड़प के कह सकते हैं कि वो बेचारे मरते हैं। तो बुढ़ाई से आपको छुटकारा मिल जाएगी। दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा आता है कि थकान, यानी जैसे कि थकान नहीं लगता। किसी को बहुत थकान लग जाता है, बहुत थक जाते हैं, तो बीड़ी पीने से उनकी थकान दूर हो जाती है, थकान हट जाती है। तीसरा फ़ायदा, कब्ज़ और पेट साफ़। कब्ज़ नहीं बनेगा पेट में और पेट साफ़ होगा। जैसे कि पेट नहीं साफ़ हो रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है और गैस बन रही है, तो इससे भी काफ़ी राहत मिलती है। चौथा फ़ायदा, अगर आपको देर रात तक जागना है, आंखें खोल कर ऐसे आँख ऐसे झप रही है, गिर रहे हैं, ऐसे उठ रहे हैं, नींद सता रही है, तो सुट्टा मार दिए बीड़ी का 3 से 4 फूंक। इससे क्या आपको नींद आपको भाग जाएगी, नींद नहीं आएगी। आप ज़बरदस्ती नींद को भगा सकते हैं, नींद आपके पास भी नहीं आएगी। ये आपको राहत दिलाएगा, बिल्कुल नींद नहीं आएगी और आराम से आप पूरी रात तक जागते रहते हैं, जाग सकते हैं। पांचवा जो फ़ायदा है, बीड़ी पीने से आप बोर नहीं होंगे, आपका समय पास होगा। ऐसा होता है कि टाइम पास के लिए टाइम ही नहीं पास हो रहा है, बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं, तो क्या है, क्या करें? तो देखो, बीड़ी पीने से समय पास होगा। एक बार बीड़ी सुलगा लिए तो मान लो 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट समय निकल जाता है धुआं फूंकने से। कुछ लोग नाक से धुआं निकाल लेते हैं, कुछ लोग मुंह से निकाल लेते हैं, कुछ लोग तो अंदर घुसा लेते हैं। अंदर घुसाने के बाद सांस के जरिए ले लेते हैं, अंदर घुसाने के बाद मुंह से और नाक से दोनों साइड से निकलता है, ऐसे फुहारा की तरह। बहुत बढ़िया तरीका है। हाँ, इससे ये जो फ़ायदे हमने बताया, ये तो नशेड़ियों द्वारा था, नशेड़ी लोग का कहना था कि इतने फ़ायदे हैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा फ़ायदा है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है चाचा आपका? चिंतामणि यादव। तो बीड़ी जो आप पीते हैं, बीड़ी पीने से कुछ नुकसान आपको हाँ बताता है कि नहीं? हाँ। खांसी आती है, कब्ज जम जाता है, शरीर का नुकसान ही है सब चीज़ का। और भी कोई बीमारी वगैरह हाँ, होती है? टीबी भी हो सकती है इससे, सब चीज़ हो सकता है। कैंसर भी हो सकता कैंसर है? भी हो सकता है, सब चीज़। भूख वगैरह में कोई दिक्कत ना वगैरह? कुछ नहीं। हाँ। भूख भूख ज्यादा लगती है कि कम भूख लगती? लगती है बीड़ी पीने से। ज्यादा लगती है। खाना हजम हो गया तो बीड़ी में पी खाने में हजम हो बीड़ी में पियत खाना ना हजम होए। टट्टी रोग छीना सवेरे एक बीड़ी जरूर चाहिए।
अच्छा, सुबह सुबह जब उठते हो तो एक बीड़ी चाहिए, नहीं तो क्या, अगर बीड़ी ना पियो सुबह तो क्या दिक्कत पेट होगा? में गैस बन जाता है। पेट में गैस। और और क्या, जैसे कि पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ नहीं होता है। तो इनका मानना है कि बीड़ी न पिए तो पेट में गैस और तमाम प्रकार की बीमारी होती है। अगर आप बीड़ी पी रहे हैं तो जो छठा फायदा है कि आपके घर में चोरी नहीं होगी। तो क्योंकि बीड़ी पीने वाले को हमेशा कफ, खांसी, बलगम इतना निकलता है और खांसते खांसते जागना पड़ता है। जो खांसी है कि जागोगे और नींद में हो तो भी खांसोगे। अगर आपके घर चोरी वोरी करने कोई आया है, चोर आया है, तो उसको भी समझ में आ जाएगा कि हो सकता है हमको देखकर खांस रहे हैं। इससे भी आपके घर में चोरी होने से भी बचत हो जाएगी और आपके घर में चोरी नहीं होगी। ये बढ़िया फ़ायदा है। तो आप लोग जो बीड़ी पियो इसका पूरा लाभ उठाइए। जैसे कि रात में खांसी आना, कफ निकलना, बलगम निकलना, ऐसे खट्टा खट्टा जैसे निकल जाता है, तो अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाता है। तो इससे क्या है कि रात भर खांस खांस के पूरा चिल्लाते रहोगे, समझ लो जो भी चोर वगैरह आएंगे वो बगल हो जाएंगे कि नहीं, इसके घर में जाग रहे हैं, इसके घर में चोरी करना ठीक नहीं है। हो सकता है कि हमें देख करके खांस रहे हैं। तो क्या है कि आपके घर में चोरी भी नहीं होगा। सातवां जो फ़ायदा है, आपके जो लड़के हैं, लड़की हैं, शादी के कोई टेंशन नहीं है। जो भी आपके बच्चे हैं उसका कोई टेंशन नहीं। औरत है, बच्चे हो गए, लड़की हो गई, लड़का हो गए, तो इनकी शादी का कोई ख़ास टेंशन नहीं रहता। क्योंकि जैसे आपने शादी किया 20 के साल में, 20 साल की उम्र में, फिर आपको मान लो कि बच्चे हुए, तो बच्चे बड़े होंगे तो आपके लगभग बड़े होते आप 45 से 50 साल पहुंचेंगे, तो टेंशन नहीं रहेगा। टेंशन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप 50 के अंदर ही अंदर रहेंगे, तभी दुनिया से चले जाएंगे, तो इसका टेंशन ख़त्म रहेगा। जो भी बच्चे हैं अपना शादी करेंगे, विवाह करेंगे, कैसे कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा। सब जो आप छुटकारा रहेगा, टेंशन से मुक्त रहेंगे। जब रहेंगे नहीं टेंशन क्या होगा। तो क्या है कि बीड़ी पीने वाले को लड़के बच्चे इनकी शादी करने का कोई उनको दिक्कत नहीं है। वो शादी के समय से पहले ही वो चले जाएंगे। और इसके बाद जो आठवां फ़ायदा है, आपके घर के जो खाना है, दाल चावल रोटी, इसकी बचत होगी। दूध वगैरह जो भी हैं आपके पास, मेवा मिष्ठान जो भी आपके पास रखा हुआ है, इसकी बचत होगी। किस तरह बचत होगी? क्योंकि जो बीड़ी पिएंगे तो उनकी क्या है कि उतना खाना खाने की क्षमता नहीं रहेगी और जो उनका पाचन क्रिया है थोड़ा कमज़ोर रहेगा और खाना भी वो ज़्यादा नहीं खा सकते, उनको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। तो इस प्रकार से वो अपने घर का जो है खाना को भी बचत कर सकते हैं, खाने को बचा सकते हैं और इस तरह से खाना की भी बचत होगा। वो ज़्यादा खाना भी नहीं खाएंगे, थोड़े से खाने में उनका पेट भर जाता है। और इसके आगे अगर हम बात करें जाए कि नौवां फ़ायदा, और ढेर सारी जो बीमारी होती है, तो ढेर सारी बीमारी है वो आप जो है फ्री में ले लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पैसे वगैरह खर्च करने होंगे। जो भी आपको बीमारी देगा, बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं, तो सारी बीमारी हमें मुफ्त मिलेगी, फ्री मिलेगी। जैसे कि देखा जाता है तमाम बीमारी आ जाती है। गले का कैंसर हो गया, पूरी ज़िंदगी खांसी, खांस, कफ निकलना, तमाम तरह की बीमारी, हमारे जोड़ों में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, या कह सकते हैं आँख से कम दिखाई देना, गर्मी आँख में भरा जाना, मोतियाबिंद हो जाना, और ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो बीमारी में आती हैं। किडनी गंदगी आ जाना, फेफड़े ख़राब हो जाना, किडनी ख़राब हो जाना, और यहाँ तक कि सारी स्थिति हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है कमज़ोर हो जाना। तो जितनी भी बीमारियाँ ये मिलती हैं ये हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, हमें कोई पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। और आ जाता है जो 10वां फ़ायदा। 10वां फ़ायदा होता है कि उसमें आपको तेल, कंघा, शीशा की बचत होगी। क्योंकि अधिक बीड़ी और नशा करने से, बीड़ी के जो नशा करेंगे उनके जो हैं बाल भी झड़ जाते हैं, बाल नहीं रहते ज़्यादा, क्योंकि उतना उनके मानसिक वो रहता है दबाव कि उनके बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, बालों में बीमारी, और बाल
झड़ जाएंगे तो गंजे हो जाते हैं। तो गंजा होने पर क्या है, अगर तेल भी थोड़ा सा लगा लेते हैं तो पूरे सिर में जो है पहुंच जाता है, इसकी बचत हो जाती है। और जैसे कि बाल पके हुए हैं, डाई वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, बाल कटाई की ज़रूरत नहीं है, बाल ही नहीं रहेंगे, ये सारी बचत होगा आपका। और देखा जाता है कि जो रहता है कि तेल बाल हमारे पास ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो बहुत से ज़्यादा तेल लग जाता है, और तेल हम बहुत पूरा ज़्यादा लगा लेते हैं। अगर बाल ही नहीं रहेगा तो थोड़ा सा तेल रहेगा, ऐसे हाथ में घिसे ऐसे ऐसे लगा लिए तो पूरे सिर में हमारे पहुंच जाता है। ये जो है कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और 11वां फ़ायदे अगर हम बात करते हैं तो आपके किसी भी अंग का चोरी होने का खतरा नहीं रहता। जैसे देखा जाता है कि उसने ऑपरेशन कराया, पथरी का ऑपरेशन कराया, तो पता चला उसका एक किडनी निकाल लिए, उसका फेफड़ा निकाल लिए, उसका अंग ही गायब है, तो ये खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही डैमेज कर देगा। जो भी शरीर के अंग हैं हमारे जो सुरक्षित नहीं रहेंगे, डॉक्टर भी देखेगा तो दूरबीन से तो पहले से डैमेज है तो नहीं निकालेगा, वो बचत रहेगा। आपका कोई अंग जो है चोरी भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से डैमेज हैं, ख़राब हैं, गड़बड़ हैं। अब 12वां जो आता है, 12वां पॉइंट या 12वां जो फ़ायदे की बात किया जाए तो देखिए, आप बलात्कार, रेप, इससे भी छुटकारा पाएंगे, इससे भी बच सकते हैं। कैसे? देखिए, जो ये सब नशा करने से क्या है, जो हमारे शरीर की पूरी ताकत होती है, पूरी इम्यूनिटी पावर होती है, उससे क्या है कि हम जो है हमारे शरीर में वो दम नहीं रह जाएगा, हमारी इच्छा नहीं कहेगी, ये सब ऊट-पटांग काम नहीं होगा। क्योंकि इससे बीड़ी पिएंगे, धुआं अंदर जाएगा, इससे हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगी। जब इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाएगा तब क्या है कि हमारी उल्टा सीधा काम करने की इच्छा ही नहीं होगा। जब शरीर में खून है, शरीर में ताकत रहेगी, शरीर में पूरा जोश भरा है, वही अंड बंड संड उल्टे सीधे काम होते हैं। तो हम वैसे बीड़ी पी पी के सुस्त पड़े रहेंगे, बिल्कुल ऐसे अपने बीमारी से त्रस्त हैं, अपने बीमारी से परेशान हैं, तो हम कहाँ से ऐसे काम करेंगे? इससे भी आपको बचत होगी। लास्ट जो पॉइंट फ़ायदे वाला है, 13वां फ़ायदा, कि माता पिता को, जो आपके माता पिता हैं, वो जो है आपका सेवा करने का मौका पा जाएंगे। क्योंकि आपके माता पिता जब रहेंगे तो उस समय उनको बूढ़ा होने से पहले ही आप खटिया पर लेट जाएंगे बीमारी के कारण, और माता पिता ही आपकी सेवा करेंगे। और सेवा हो जाएगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और आप जो है अपने माता पिता से ही सेवा करा करके दुनिया से चले जाएंगे। और आपको अपने माता पिता का सेवा भी करने का नहीं पड़ेगा, उनसे पहले आप चले जाएंगे। तो हाँ, इतने सारे फ़ायदे हैं। अगर इन सारे फ़ायदों के बावजूद भी अगर आप नशा करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है नुकसान ही नुकसान है। तो बीड़ी अगर पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, धुआं निकाल रहे हो, धुआं अंदर जा रहा है, तो ऐसी गलती मत करिए, अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करिए, अपनी जो भविष्य है मत दांव पे लगाइए, उम्र मत कम करिए, बीमारी मत लीजिए। कैंसर, तमाम प्रकार की बीमारी होती है। तो बीड़ी पीने से हमारे शरीर में कभी फ़ायदा नहीं हुआ है। ये जो भी फ़ायदे होता है, थकान दूर होना, कब्ज, पेट साफ़ होना, देर रात तक जागना है तो बीड़ी पिए, बीड़ी पीने के से जो है समय पास होता है, ये सब नशेड़ी जो है ना, वो अपने एक सहानुभूति के लिए बनाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें नींद आ रही है तो हमें भरपूर नींद लेना है। ऐसा नहीं है कि हम उससे बीड़ी पी के जागें, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें समय से सोना है, समय से उठना है, हमें हर काम अपने समय पर करना है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सब अच्छा है। आप भी अगर अपने स्वास्थ्य की अच्छाई चाहते हैं तो नशा मुक्त रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।